बहुत बहुत स्वागत मेरे कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे कि बिहार सरकार जो है ना वार्ड सदस्यों के लिए कोई भी योजना क्यों नहीं स्टार्ट कर रही है। और उसके बाद जो है ना 7 निश्चय पार्ट 2 तो चला, 7 निश्चय पार्ट 2 में वार्ड सदस्यों को काम इमीडिएटली यानी कि कंफर्म कर दिया गया कि नहीं वार्ड सदस्य ही इसमें काम करेंगे। लेकिन उसके बाद 7 निश्चय पार्ट 2 सरकार के द्वारा कहा गया कि अब 7 निश्चय पार्ट 2 स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ है। इसका वजह क्या है और 7 निश्चय पार्ट 1 में जो अभी पैसा रखा हुआ है वह पैसा क्यों नहीं सरकार ने निकालने दे रही है और ना सरकार किसी वार्ड सदस्य को फंड अलॉट करती है। तो जान लीजिए इस सारे क्वेश्चन को लेकर के हमने सरकार से कुछ क्वेश्चन किए यानी कि आरटीआई के माध्यम से, तो हमें कुछ उस पर जवाब आया जिसको आपको हम अभी पूरे का पूरा स्पष्ट कराएंगे। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हमने सरकार के साथ प्रश्न किया कि सर जो है यानी कि 7 निश्चय पार्ट 1 योजना जो है अब क्यों नहीं दिया जा रहा है, अगर 7 निश्चय पार्ट 2 योजना नहीं शुरू किया जाता है तो सरकार की तरफ से अब यानी कि उसमें स्पष्टीकरण आया कि देखिए 7 निश्चय पार्ट 1 योजना जो चला तो उसमें बहुत सारे वार्ड सदस्य जो है अभी भी अपना एमबी और ऑडिट फाइल नहीं कंप्लीट कर पाए हैं। अब इस बात को लेकर के हमें सरकार इस प्रकार से जवाब आया, तो अभी तक तो हमें मालूम ही नहीं था कि इस प्रकार से ये सब चीजों के कारण वार्ड सदस्यों को योजना नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें हमारी यह सोच है कि बताइए अब नए वार्ड सदस्यों की इसमें क्या गलती है कि उन लोगों को यह सब चीज भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा प्रक्रिया चला है कि नल जल योजना 7 निश्चय में चला है और उसके बाद गली नली उसमें भी चला था और उसके बाद जो है ना रोड का भी योजना चला, ये सारे चीज चला। लेकिन उसमें से जो है ना कुछ योजना पर वार्ड सदस्य पुराने ने क्या किए हैं तो उसमें का पैसा खर्च हो गया है, लेकिन ऑडिट अभी तक नहीं करके दिए हैं अपने प्रखंड को और ना बिल दिए हैं ना एमबी फाइनल करके दिए हैं। तो इसी कारण जो है ना सरकार जो है ना नए वार्ड सदस्यों को भी परेशान कर रही है और उसके साथ इस सरकार का मकसद है कि जो है पुराने वार्ड सदस्यों द्वारा सभी ए टू जेड जो है ना यानी कि मकसदों पे ए टू जेड जो पुराना जो काम किया गया है उसका जब तक बिल और ये सारा चीज फाइनल नहीं हो जाता है तब तक नए में जो है ना सरकार काम देना उचित नहीं समझती। जबकि हम आपको बता देना चाहते हैं कि 7 निश्चय पार्ट 1 के अंतर्गत 7 निश्चय पार्ट 1 में भी अभी तक जो है ना लगभग 3000 करोड़ से ऊपर रुपया बचा हुआ है। 3000 करोड़ से ऊपर रुपया सरकार के 7 निश्चय पार्ट 1 में बचा हुआ है और उसके बाद जो है ना सरकार इसी कारण बस जो है ना 7 निश्चय पार्ट 2 में काम नहीं दे रही है। इसका जान लीजिए इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज यही रहा कि 7 निश्चय पार्ट 1 का काम जो है ना यानी कि किसी कारण बस यानी कि नहीं स्टार्ट हुआ था। जान लीजिए पिछली बार जो है ना सम्राट चौधरी जब मंत्री थे तो उन्होंने इस चीजों को स्टार्ट किए थे कि 7 निश्चय पार्ट 2 स्टार्ट होगा, लेकिन केवल पेपर में हवा हवाई दिखा दिए थे और किसी भी प्रकार से स्टार्ट नहीं किए थे। तो सरकार के तरफ से जो जवाब आया है उसमें बस इसमें यह बात स्पष्ट होकर के आया है कि जो है वार्ड सदस्यों को जो 7 निश्चय पार्ट 1 का जो जिम्मा दिया गया उसमें अभी बहुत सारे ऐसे वार्ड सदस्य बिहार में हैं जो अपना काम यानी कि अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पाए हैं। अब हम बताते हैं कि जब वार्ड सदस्य द्वारा जो जिम्मेदारी नहीं निभा पाया तो उसमें हम इतना जरूर कहेंगे कि वार्ड सदस्य का ही केवल गलती नहीं, उसमें उसके साथ साथ मुखिया जी और उसके साथ साथ ब्लॉक का पदाधिकारी भी उतना ही बड़ी गलती में है जितना वार्ड सदस्य हैं और उससे कहीं भी ज्यादा उन लोगों का दबाव रहता था। क्योंकि पिछली बार जो है ना हम लोगों ने भी इस चीजों को देखा था कि जो वहां से जो है ना यानी कि सरकार की तरफ से जो कुछ योजना आया जैसे नल जल ही आ गया तो उसमें वहां पे इमीडिएटली कर दिया गया था कि नहीं वार्ड सदस्य जो है ना यानी कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना चल रहा है। तो यहाँ पे हम आपको एक माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कोई भी योजना जो सरकार के द्वारा जो आया था तो उसमें 10% बीडीओ साहब का लिखित रूप में था और उसके बाद जो है ना 5% जो है ना 5% पंचायत सचिव जी का था, 5% पंचायत सचिव जी का था और उसके बाद जो है ना यानी कि 10% योजना में मुखिया जी का कमीशन था। और उसके बाद बताते हैं जेई साहब का 5% जो था ना जेई साहब का था और उसके बाद जो है ना ये सारे लोगों का होने के बाद भी आपको ऑडिट करेंगे ना वो ऑडिटर कुछ पैसा लेते थे और उसके बाद ही कोई काम हो पाता था। और उसमें भी हम आपको बता देते हैं इतना सारा खर्च
करने के बाद भी इसमें से जो है ना, यानी कि सरकार बीडीओ साहब के द्वारा स्पष्ट कर दिया। बीडीओ साहब तो कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उनके सिखाया हुआ व्यक्ति जो थे पंचायत सचिव जी, उनके द्वारा यह कहा जाता था कि नहीं, जो इसके यह योजना जो है ना, यह योजना किसको दे दिया जाना चाहिए, तो यह योजना का काम आप ठेकेदार के द्वारा करवा लीजिए। और बिहार के बहुत सारे ऐसे वार्ड सदस्य भी हैं जो ठेकेदार से काम करवाने के चक्कर में जो है ना, उनका योजना फंसा रह गया, और आज इनका खामियाजा भुगतने के लिए बिहार का भी नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों को यह भुगतना पड़ रहा है। और जान लीजिए इसलिए ऐसा बिहार में हो रहा है क्योंकि पुराने वार्ड सदस्यों के द्वारा अभी सरकार को पुराने पैसा जो खर्च हुआ है इसका हिसाब नहीं दिया गया है। और जान लीजिए जब सरकार को जो इस पैसे का हिसाब नहीं दिया गया, इसी कारण सरकार जो है ना इस चीजों पे बौखलाए हुए है, और इसी कारण जो है ना अभी नए वार्ड सदस्यों को इसका तकलीफ झेलना पड़ रहा है। तो जान लीजिए हमारे द्वारा जो योजना, हमारे द्वारा जो इसका स्पष्टीकरण मांगा गया था सरकार से, इसका स्पष्टीकरण आरटीआई के माध्यम से हमें आ गया है। तो हम यही जानना चाहेंगे कि जहां भी वार्ड सदस्यों का इस प्रकार का मैटर है वे जरूर पूर्ण रूप से क्लियर करवा ले, क्योंकि जो है ना अभी जो है यह सरकार तभी योजना जारी करेगी जब आप लोग का यह सारा मैटर कंप्लीट रहेगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।